अच्छा। एके एकेएन के सभी दर्शकों को प्रणाम। न्यूज़ का सिलसिला फिर एक बार हम सब आपके साथ हैं और न्यूज़ शेयर करने के लिए जो भी पूरे इंडिया में आम आदमी पार्टी करती है, गुजरात से भी और सारे ही राज्यों से जो भी खबरें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, उसी सिलसिले में आज हम सब फिर एकत्र हुए हैं आपके सामने और कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाई जाए। तो पहले चलते हैं हम दिग्विजय साहब के पास। जी दिग्विजय साहब। जी नमस्कार, जय हिंद। एकेएन टीवी के इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मेरे पास आज पंजाब का न्यूज है, तो मैं पंजाब के 2-4 न्यूज पढ़ूंगा। चंडीगढ़ में कल 1 अप्रैल को पंजाब की औद्योगिक राजधानी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में लुधियाना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि हलवारा हवाई अड्डे से उड़ान बुकिंग शीघ्र ही शुरू हो रही है, जिसका परिचालन 15 मई 2026 से शुरू होने वाला है। एयर इंडिया की 2 उड़ानें शुरू में लुधियाना को दिल्ली से जोड़ेंगी, जो 30 वर्षों से अधिक के लंबे समय के सपने का साकार होने का प्रतीक है। कल चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने समान विकास सुनिश्चित करने के लिए पंजाब में पहली बार जातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, ऐसा बोला। पंजाब सरकार विभिन्न समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करेगी। जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरी गोपनीयता के साथ 1 अप्रैल से शुरू होगा। और चंडीगढ़ में 1 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने बुधवार को पंजाब सरकार की चल रही शानदार 4 साल भगवंत मान दे नाल श्रृंखला के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का एक व्यापक 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे निरंतर नीतिगत हस्तक्षेपों ने गांव के बुनियादी ढांचे को बदल दिया है, जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत किया है और ग्रामीण पंजाब में रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन के माध्यम से राजस्व सृजन और युवा केंद्रित विकास कार्यक्रमों के लिए पंजाब का ये पहला जातिगत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है। मेरे पास तीसरी खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर जिले के धूरी में आधुनिक उपमंडलीय मातृ बाल देखभाल अस्पताल का उद्घाटन किया। 80 बिस्तरों की क्षमता वाला यह शानदार अस्पताल 13 ओपीडी, आपातकालीन ब्लॉक्स, 7 ऑपरेशन थिएटर सहित उन्नत प्रयोगशालाएं एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों से सुसज्जित है। एक खबर और है, पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे युद्ध नशिया विरुद्ध के 13 महीने पूरे हो गए। अब तक 2458 किलोग्राम हीरोइन के साथ 56,000 से अधिक ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब सरकार पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है। भगवंत सिंह मान सरकार पंजाब में रोजगार क्रांति चला रही है। इससे पंजाब में युवाओं को बिना पैसे और बिना सिफारिश के उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। अब तक लगभग 70,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है।
इसी क्रम में कल वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 11 जूनियर ऑडिटरों की नियुक्ति पत्र सौंपे। तो ये था मेरे पास कुछ पंजाब का समाचार। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय राय साहब। आपने बहुत ही जानकारी बढ़िया से दी है पंजाब की, और भगवंत मान साहब बहुत ही डेवलपमेंट और अपनी जो नीतियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करके पंजाब में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सुनकर बहुत गर्व गर्व भी महसूस होता है। अब हम चलते हैं केसरी जी के पास। जी केसरी जी। नमस्ते। मैं आज आवश्यक समाचार बताऊंगी आपको। पहला समाचार ये है कि भारतीय टेली निगम ने जो उनके अनुसार, एक सेकेंड, कि वेबसाइट के दी गई जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में घरेलू ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने विमानन टरबाइन इंजन ईंधन की कीमत में 8.6 की वृद्धि कर इसे 1,04,900 रुपये प्रति किलो लीटर और वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 10.4% का वृद्धि कर इसे 2,060 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि वाणिज्यिक सिलेंडरों की कीमतों में यह वृद्धि मध्य पूर्वी देशों के सऊदी अरब में अनुबंध मूल्यों में 44% की बढ़ोतरी के कारण हुई है, क्योंकि वैश्विक एलपीजी आपूर्ति का 20% से 30% हिस्सा हार्मोज स्ट्रेट में फंसा हुआ है। दूसरी खबर यह है कि एक्स ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि हमारे खातों में को रोकने का सरकारी आदेश भारतीय कानून के अनुरूप भी नहीं है। आप जानते हैं एक्स में बहुत सारे अकाउंट होल्डर को नोटिस आ रहा है कि आपको अकाउंट को विथहेल्ड करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने बताया है। तो हम लोग सब इसका विरोध कर रहे हैं, और अभी एक्स बता रहे हैं कि ये कानून का विरुद्ध है। तो हमें देखना पड़ेगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट क्या जजमेंट देती है इसके बारे में। आधी रात को चुनाव में धांधली। परकड़ा प्रभाकर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का पर्दाफाश किया है। आधी रात के बाद रात 11:45 बजे से सुबह 2 बजे तक 17 लाख से अधिक वोट डाले गए। कुल मतदाता का 4.16% इसी दौरान हुआ। रात 8 बजे से सुबह 2 बजे के बीच हजारों बूथों पर 52 लाख वोट डाले गए। आधी रात के बाद हर 20 सेकंड में एक वोट। क्या ईवी काम कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है हमारे ईसीआई से। अभी एक संस्थागत पतन का एक स्पष्ट उदाहरण। लक्ष्य चूक गया, खराबी की सूचना नहीं दी गई, मशीनरी निष्क्रिय पड़ी रही, फिर भी बजट खर्च हो गए।
पहिए घूमते रहे लेकिन यात्रा रुक गई, उत्पादन में कमी, 57% खराबी का सूचना नहीं दी गई। पीएससी की रिपोर्ट ने रेल इकाई की कड़ी आलोचना की है। सब धांधली है, जो भी सूचना मिलते हैं उसमें गवर्नमेंट का सब जो भ्रष्टाचार है वो सामने आ रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद केसरी जी आपका। अब इसी सिलसिले में मैं आपको गुजरात की कुछ एक दो खबर है मेरे पास, वाकई थोड़ी चिंताजनक भी है और आश्चर्य में भी डाल देती है, तो ऐसी कुछ खबर सभी दर्शकों को, आप सबको बताना चाहूंगा। गुजरात से ये खबर है कि आप सबको जैसे पता है कि यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस यही महीने पर डिक्लेयर हुए हैं, तो सारी पार्टियां अपने अपने तैयारी में लगी हुई है। उसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी भी अपने सारी कैंडिडेट्स डिसाइड कर करके नाम अनाउंस के साथ ग्राउंड पर उतर आए हैं सारे भी कैंडिडेट। अब भाजपा और यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जो है 30 सालों से यहाँ पर रूलिंग में है, बावजूद इसके इनको पता नहीं इतना डर लग रहा है आम आदमी पार्टी की तैयारियों से, अपने कार्यकर्ताओं के हौसले से, और जो यहाँ की पब्लिक है उनका जो चेंज, एक परिवर्तन की लहर है, उनसे इतना ये लोग बौखला गए हैं कि आए दिन किसी न किसी पर फर्जी मुकदमे एफआईआर ये लोग कर देते हैं, पुलिस को आगे कर देते हैं और उनको जेल भेज देते हैं। तकरीबन 160 फर्जी एफआईआर ये लोग कर चुके हैं। अपने प्रदेश के सहयोगी हो गए, फिर यहाँ के गुजरात के अलग अलग लीडर्स हो गए और कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने फर्जी एफआईआर की है। उनकी संख्या तकरीबन 160 जितनी है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही एफआईआर और पुलिस को आगे कर करके ये प्रभावित करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ना चाहते हैं। दूसरी खबर ये है कि कल नरेंद्र मोदी साहब की एक विशाल एक रैली हुई थी बनासकांठा में। वहां पर 2000 सरकारी बसें लगाई गई थी, लेकिन वहां पर इतनी भीड़ नहीं वो लोग जुटा पाए और तकरीबन मोस्ट ऑफ सारी बसें जो है खाली गई हैं और उतनी वहां पे पब्लिक नहीं थी। और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने जहां भी सभा की है अलग अलग एरियाज में, सब जगह बड़ा जन सैलाब उभरा था और परिवर्तन की लहर को बुलंद करने के लिए सबने विश्वास भी जताया था। तो इसी घटनाक्रम को देखते हुए और चिंतित होते हुए बीजेपी अभी बौखला गई है, आम आदमी पार्टी से डर गई है और कुछ न कुछ ये लोग प्लानिंग कर करके किसी न किसी को अरेस्ट कर लेते हैं। तीसरी, इसी सिलसिले में तीसरी कड़ी में जोड़ना चाहता हूं कि कल हमारे प्रदेश प्रभारी ईसुदान भाई गढ़वी जो कि खंभालिया पुलिस स्टेशन गए थे और उन्होंने अपना एक ये विरोध जताया था। उनके साथ 30 कार्यकर्ता भी थे कि ये जो आपने अरेस्ट किया है खंभालिया में ये फर्जी है और इसमें कुछ कलम आपने लगाई है पुलिस ने, वो फर्जी है। तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था और देर रात को फिर उन्हें रिहा किया गया। तो अभी इतना इनका बौखलाहट बढ़ गया है कि हमारे प्रदेश प्रभारी को भी ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं। तो यही स्थिति में हम समझ पा रहे हैं कि कितनी हद तक बीजेपी भी बौखला गई है। तो ये न्यूज थे मेरे पास गुजरात से, और अब चलते हैं राज सर के पास जो कुछ खबरें हमें दिल्ली की और आगे की बताएंगे। जी जी राज सर, कुछ इंटरनेशनल न्यूज फ्रॉम दिल्ली। यस सर। थैंक यू दिलीप। अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, नया एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, स्कूल्स फिर से अपना फीस बढ़ा के चढ़ा के कर रहे हैं एडमिशंस, और इसमें डीपीएस द्वारका का एक बात आई है, इसमें 30 लोग से ज्यादा स्टूडेंट्स को उन्होंने आने नहीं दिया है क्योंकि वो लोगों का एंट्री नहीं किया गया, क्योंकि पता नहीं वो ज्यादा जो बढ़ा के दिया फीस वो नहीं दिया, इसकी वजह से। और हम ऐसे तकलीफ में नहीं थे जब केजरीवाल जी का 10 साल का सरकार था। ये चीज एक महिला बोल रही है और दिल्ली में वो एक इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल के माइक के सामने। और मजेदार चीज ये है कि वहाँ एक सूद साहब है मिनिस्टर बीजेपी के, उनके सामने ये जब बोल रहे थे वो मिनिस्टर बीजेपी का वहां से निकले कोई जवाब ना देते हुए। आम आदमी पार्टी का गुजरात में जितना ये मिल रहा है, कितना बहुत एक्सपैंड हो रहा है, तो और इसी का कंपैरिजन में अभी दिलीप साहब ने बताया कि मोदी जी का मीटिंग्स में कोई लोग नहीं आ रहा है, तो ये दोनों का जो
वीडियोस बहुत वायरल हो रहा है। तो एक तरफा मोदी जी का मीटिंग्स में खाली कुर्सी और एक तरफ जो है अरविंद केजरीवाल का मीटिंग में इतने हजारों संख्या में लोग आना। और केजरीवाल ने ये बताया था कि 160 आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गण को गुजरात में अभी तक उन्होंने एफआईआर किया है, केसेस किया है और जेल में रखा है। और भी पिछले 2 दिन में इससे बढ़ के और 200 से ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ऐसा रवैया चल रहा है। और माइग्रेंट वर्कर्स, आप इनका संख्या बहुत स्तर पर देख सकते हैं न्यू नई दिल्ली स्टेशन के पास। यहाँ भी एक रेड माइक बोल के एक इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल पहुंच गया। फिर वो इंटरव्यू करने लगे तो उनमें से बहुत दुख भरी समाचार यह है कि कई सारे लोग ये एलपीजी कमर्शियल न मिलने की वजह से जॉब्स तो खो लिए, लेकिन कुछ लोग भूख से रह गए कई दिन। तो वो लोग अपना तकलीफ बता रहे हैं। ये लोग सब बिहार के और कुछ यूपी के लोग हैं, वो वापस अपना गांव जा रहे हैं। ये है समाचार दिल्ली का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ दिल्ली का समाचार। आपको मालूम है कि 10 साल का जो आम आदमी पार्टी का गवर्नेंस था, उस समय कई सारे लाखों संख्या में सीसीटीवी लगवाए थे अरविंद केजरीवाल ने। तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट वो सीसीटीवी को निकाल रही है। क्यों निकाल रहे हैं? वो बोल रहे हैं उनका मिनिस्टर 2.74 लाख जो सीसीटीवी है उन्होंने एक चाइनीज कंपनी के द्वारा खरीदा है। और ये इंस्टॉल करने के बाद हमारा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम उसको सब निकाल के नया खरीदने वाले हैं बोल के। ये एक तुगलकी फरमान है, जैसा कई सारे फरमान ऐसे आ चुके हैं। और ये मिनिस्टर आप सब जानते हैं, उनका नाम साहेब सिंह वर्मा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और दिल्ली पुलिस में 14,000 वैकेंसीज है। पर्टिकुलरली एसीपी लेवल में 44% जो बजट किया हुआ है वैकेंसीज उसका कमी है। मतलब ये रिक्रूट नहीं कर रहा है पुलिस को। और लॉ एंड ऑर्डर का आप तो जानते हैं दिल्ली में बहुत ही बदतर हो चुका है। तो ये है कुछ समाचार आपका दिल्ली का। अब आते हैं जो वॉर और इंटरनेशनल समाचार जो इंडिया को अफेक्ट करता है। हमने कई सारे डिप्लोमेट्स को, एडवाइजर्स को, एक्सपर्ट्स को हमने के साथ बात किया है। तो चाइनीज ऑफिशियल के साथ वो लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका का ये बहुत बड़ा गलती है, ये युद्ध छेड़ दिया ये इजराइल के साथ ईरान के अगेंस्ट में। और इसमें मजेदार चीज ये है, मजा सबसे ज्यादा कौन ले रहा है और सबसे ज्यादा साइलेंटली फायदा हो रहा है वो चाइना को। क्योंकि ये युद्ध में आके अमेरिका ने इतने हजारों डॉलर्स जो खर्च कर रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और चाइना बहुत खुश है कि वो अमेरिका इतना खर्च कर रहा है बोल के वो बहुत खुश है। फिर यूएस प्रेसिडेंट से बौखला गए हैं, पागल भी हो गए हैं, वो कुछ भी बोलते हैं आजकल। एक दिन बोलते हैं कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे क्योंकि उनके पास परमाणु है, और दूसरा दिन उसी का डिपार्टमेंट उन्हीं का लोग बोलते हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु आयुध नहीं है। और बोलते हैं कि हमने पूरा उनका ईरान का नेवी को, एयरफोर्स को, सबको खत्म कर दिया। और फिर से बोलते हैं कि और 15 दिन वॉर करेंगे। ये सब ऐसा डिली डैलिंग बहुत चल रहा है। लेकिन अंदर की बात ये है, या जो ट्रम्प जो नहीं बोल रहा है वो बात ये है कि वो अभी थक चुके हैं वॉर से। उनको अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, वो बाहर निकलना चाहते हैं कैसे तो भी। और ईरान जो है इसका
जब तक उन लोगों का जो टर्म्स है उसके साथ ना होने की वजह से वो अभी निकलने वाले नहीं है। तो आज का समाचार इतना ही, और सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और पास सबको जी राज सर, मेरे पास एक अभी अभी खबर आ रही है, उस गुजरात की कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जो हमारे गुजरात के सीएम है उनको एक लेटर लिखा है और मिलने के लिए टाइम मांगा है कि ये जो आप फर्जी एफआईआर कर रहे हैं और 10,000 हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को आप जो अरेस्ट करना चाहते हैं फर्जी एफआईआर कर करके, तो इसी सिलसिले में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम को पत्र लिखा है और मिलने के लिए टाइम भी मांगा है और इसी सिलसिले में बात करने के लिए कि ये सब गलत हो रहा है। तो ये मेरे पास एक ब्रेक न्यूज थी, तो आपको मैं बता रहा हूँ। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर इसी कड़ी में मिलेंगे। सबको सादर प्रणाम। जी सर।